कोई बताएगा मेरे को? मैं बड़ी बरकत लेकर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोगों की लाइफ में युद्ध चल रहा है। युद्ध, कितने लोगों की लाइफ में युद्ध चल रहा है? घर में युद्ध, बाप बेटे के अंदर युद्ध, माँ बेटी के अंदर युद्ध, सास बहू में युद्ध, कर्जे का युद्ध। कहता हो सकता है आपकी फैमिली में कोई किसी पर इसको उठा और भूस के कोठे में लेके जाओ, 2 जने, चलो ले जाओ इसको, तंग नहीं करना, चल जल्दी कर, उठ जाए से। आज बहुत सारे लोगों के घर में हो सकता है आपकी लाइफ में आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, क्योंकि उनको पता है कि आज इनका युद्ध खत्म होने वाला है। आपको ध्यान नहीं देना इनकी तरफ। देखो आज का हमारा टॉपिक है, स्क्रीन पर देखो, अब अपने पड़ोसी को बोलो, अब तेरा युद्ध खत्म होगा। अब आपके संघर्ष के दिन खत्म होंगे। आपकी लाइफ में जो भी कोई, इसके कपड़ा ठूस दे इसके मुंह में, सुन रहे, बैठ जा नीचे, वचन में डिस्टर्ब करने वाली आत्मा, चल भाग जा, छोड़ दे इसको, चल गई, चलो शुक्र है। सुन रहे हो, आज बहुत सारे लोगों की लाइफ में युद्ध चल रहा है। हो सकता है पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो रही हो, घर में माँ बाप के बीच में लड़ाई हो रही हो, और सास बहू के तो कोई दिन ऐसा जाता नहीं, 365 दिन लड़ाई वाला ही है। लेकिन कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन हो सकता है आपके बीमारी का युद्ध चल रहा हो, कर्जे का युद्ध चल रहा हो, कैसा भी युद्ध चल रहा हो, लेकिन आर्थिक तंगी का, गरीबी का युद्ध, कोर्ट कचहरी का युद्ध, कोई ना कोई युद्ध आपकी लाइफ में चल रहा होगा। लेकिन आज अगर आपने वचन को ध्यान से सुना और मेरी बात को ध्यान से अमल करके गए, मैं कह रहा हूं आज आपका कैसा भी युद्ध हो समाप्त हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज खत्म हो जाएगा युद्ध। आमीन। आपको लड़ाई लड़ना ना पड़ेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, तुझे युद्ध करना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर ने कुछ चीजें आपके नियंत्रण में की हैं, लेकिन कुछ चीजें परमेश्वर ने अपने नियंत्रण में की हैं। तो इसलिए मैं अपने पड़ोसी से पूछो, युद्ध को बढ़ाना है कि घटाना है? कुछ लोग लड़ाई को बढ़ाते रहते हैं, घटाते नहीं है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? युद्ध को बढ़ाना है कि घटाना है? समस्या बढ़ानी है कि घटानी है? आज एंड होनी चाहिए कि स्टार्ट होना चाहिए? युद्ध एंड होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। आपका आगे इसलिए बैठाया, जोश नहीं आएगा बाहर, स्टार्ट करवा दूंगा युद्ध। सारे बोलो हालेलुया। क्या होना चाहिए? एंड। हालेलुया। स्टार्ट कोई नहीं चाहता। कौन चाहता है पति पत्नी के बीच में घर जाते लड़ाई हो जाए आज? हाथ उठाओ। पत्नी तो बहुत डरती है इस बात से। आदमी इतने डरते, आदमी कहते हैं तो होता ही रहता है, लेकिन पत्नियां इतनी घबरा जाती हैं। इनको कुछ अगर इतनी सी बात समझा दो ना कि आपके घर में आज लड़ाई झगड़ा होगा, ओ हो, बहुत टेंशन हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं लोगों को कि आपको विश्वास करना है, आज युद्ध कैसा भी हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अगर आज इनको ये बात समझ में आ गई तो आज युद्ध खत्म हो जाएगा। आमीन। लेकिन शैतान भी जानता है, कह रहा है बाइबल बोलती है कि प्रार्थना करने वाले योद्धा से वो युद्ध नहीं कर सकता, वो हार जाता है। प्रार्थना योद्धा जंग जीत जाते हैं। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, ओ जंग कदे भी नहीं हार दे। लोगों को मालूम है, लेकिन फिर वो रोज शैतान से जंग हारते हैं। रोज उनके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है और आशीर्वाद दे रहा है उन्हें, और उन्हें बता रहा है, कह रहा है कि शैतान भी जानता है कि योद्धा जो है वो नहीं हारते, लेकिन शैतान उनकी कमजोरी ढूंढता है। हालेलुया। शैतान क्या करता है? वो मसीह लोगों की कमजोरी ढूंढता है कि इनकी कमजोरी क्या है, मुझे वो बताओ। 2 वर्ड हैं बाइबल के अंदर, 2 शब्द मैं बता रहा हूं, एक कमजोरी और एक निर्बलता। सारे बोलो, एक कमजोरी, एक निर्बलता। अगर आपने इस 2 वर्ड का मतलब डिफरेंस समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप कहेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो कमजोरी का मतलब भी वही निकलेगा और निर्बलता का मतलब भी कमजोर निकलेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? लेकिन एक बात के 2 पहलू हैं। बाइबल बोलती है कि नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, मत्ती 5:5 में लिखा, और दीन लोग स्वर्ग के अधिकारी होंगे। मतलब तो एक ही है, नम्र और दीन। लेकिन अगर आपको इस डिफरेंस को समझ में आ गया, मैं कह रहा हूं बाइबल में PhD की है मैंने, इसलिए बता रहा हूं। मैं नॉर्थ इंडिया के अंदर बिशप भी हूं। आपको समझना है कि जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको समझना कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि 2 बातें, 2 शब्द जो आपकी लाइफ में कभी डिफरेंस नहीं पता करने देते। कहता अगर ये 2 शब्द आपकी समझ में आ गए, मैं कह रहा हूं आज जो दूरी है आपके बीच में वो खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में।
कह रहा जिस चीज को पाने के लिए डिफरेंस है अभी आपको लग रहा है, कह रहा खत्म हो जाएगा वो आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि वो आपकी कमजोरी को ढूंढता है। शैतान हमेशा कह रहा मसीह लोगों को हराने के लिए उनकी कमजोरी को ढूंढेगा कि किस तरीके से, किसी तरीके से इनको मैं कमजोर करूं। बहन बोलती है कि एक जगह लिखा बुद्धि और समझ, तो बुद्धि भी वही मतलब है और समझ भी, लेकिन इनमें डिफरेंस है। एक आदमी ने बुद्धि के साथ बम बनाया अपने घर में। क्या बनाया? एटम बम बनाया बुद्धि के साथ, और लेकिन उसने समझ नहीं लगाया, अपने घर में फोड़ दिया उसे। समझ रहे कि नहीं? तो उसका मतलब समझ अलग है। उसने बुद्धि नहीं लगाई, बुद्धि से बम तो बना लिया लेकिन अपने ही घर में फोड़ दिया उसको। तो इसका मतलब आपको समझ की अलग जरूरत है। हालेलुया। बुद्धि तो लो आज आ चुकी है आपके पास, आमीन। जाओ बम बना लियो आपने लेकिन अब अपने घर में नहीं फोड़ना भाई साहब। समझ आ गई है कि नहीं? हाँ क्या ना? कह रहा है बुद्धि तो आपके पास है, बड़ी बुद्धि आपके पास, मुझे पता है। आपको बुद्धि है कहाँ बैठना है, कहाँ पतली गली से निकलना है, कैसे लोगों को चकमा देना है, कैसे उसके समोसे उठा लेने हैं, कैसे ग्रोसरी स्टोर में से शैम्पू गैप कर लेना है। बहुत नहीं, आप नहीं हो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, कह रहा बुद्धि तो है लेकिन समझ नहीं है। हालेलुया। अगर आपने डिफरेंस समझ लिया तो परमेश्वर आज रात आपका युद्ध घर में जो चल रहा है खत्म कर देगा। समस्या का युद्ध खत्म हो जाएगा। आमीन। जो करें कि आप कर्जे के गुलाम बने हुए हो, आज वो युद्ध खत्म होगा यीशु मसीह के नाम में। क्या विश्वास करते हैं? यस। यहाँ पर क्योंकि जो शैतान है वो कमजोरी में आता है, आपकी कमजोरी में आता है, लेकिन परमेश्वर आपकी निर्बलता में आता है। जब आप कमजोर होते हैं परमेश्वर वहां आता है। हालेलुया। लेकिन जहां आपने अपनी कमजोरी कह कि इंसानों को दे दी, इंसानों को जब आप अपनी कमजोरी बताते हैं तो आप शैतान को बताते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर मनों को जांचता है, शैतान नहीं। शैतान के पास ऑर्डर नहीं है कि वो आपके मन की बात जान ले। अभी यहाँ पर क्या सोच रहे हो आप अंदर अंदर बैठे बैठे डरी जा रहे हो, अभी अंदर अंदर बैठे हो, आपके अंदर कुछ चलता जा रहा है, लेकिन अभी वो नहीं जान सकता आपके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन जब आप इसको कहोगे ना, ए बब्बो, क्या वो तो डर गई ए बब्बो, मेरे को ऐसे लग रहा कि मेरे को आज बुखार ना आ जाए, तो उसको इसने बता दिया और शैतान ने इसकी कमजोरी पकड़ ली है, बुखार से डरती है। उसके वही चीज उसके सामने लेकर आएगा, बार बार आपको डिस्टर्ब करने के लिए वही बातें लेकर आएगा। जब मैं छोटा था तो मुझे कार बहुत अच्छी लगती थी। मैं पहली क्लास में था, फर्स्ट क्लास में। हमारा छठी क्लास तक मेरे साथ लड़कियां पढ़ती थी, मतलब लड़के लड़कियों का स्कूल था इकट्ठा। हम उस समय छोटे छोटे बच्चे होते थे, तो मेरी फ्रेंड होती थी मेगा नाम की लड़की, वो बनिए की लड़की थी। मतलब हम इतने थे उस समय, ज़्यादा तवा ना लगाना, मतलब हम छोटे छोटे बच्चे थे। तो जब वो हम स्कूल में जाते थे इकट्ठे, तो हम बस में जाते तो वो मुझे बताती थी, कहती थी कि किसी कार को देखकर 3 बार ताड़ी मार देना। कह रहे वाइट कार को देखकर 3 बार ताड़ी मार देना, वो तुम्हारी हो जाएगी। और मैं पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक उसकी बात मान के ताड़ी मारता रहा। दिन में पता नहीं कितनी ताड़ियां मारनी मैंने। वो दिखने में कम से कम 30 बार ताड़ियां मारता हूँ, 30 बार कार देखता हूँ। घर से मुझे मैथ का पेपर याद है या नहीं है, साइंस का पेपर याद है कि नहीं है, लेकिन पेपर भी दे के आ रहा हूँ तो भी कार देख रहा हूँ, ताड़ी मार रहा हूँ। उस लड़की ने ऐसी बातें मेरे दिमाग में डाल दी कमजोरी हो गई, कार कार कार। और जब मैं प्रभु में आया तो उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रभु में आने के बाद कार मेरी कमजोरी होगी। पास्टर ने मेरे को कहा, कहता पवित्र आत्मा ने मुझे कहा मैं तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, तू अमेरिका नहीं जाएगा, तू भारत देश में बहुत बड़ी सेवा करेगा। मैंने कहा हैं? मैंने कहा नहीं मेरे को तो फौरन जाना है, मुझे नहीं सेवा करना। बोलता है, कह रहा कि नहीं, कहता वो परमेश्वर को बोल जाकर। और मैं परमेश्वर के पास गया मंदिर चर्च में, और सबसे पहले जाकर हाथ उठाकर मैंने कहा परमेश्वर आपको बता रहा हूँ, किसी और को नहीं। मैंने कहा देखो सीधी सी बात है, अगर कार देगा तो सेवा कर लूंगा अगर कार ना मिली तो मेरे बस की नहीं सेवा। कौन जाए गर्मी में, सर्दी में, ठंड में, है ऐसे ही खाम खाई। तो फिर मैं परमेश्वर को कह के आ गया। फिर देखो बाइबल पढ़ने वाला लड़का और क्या कर रहा है, फिर मैं अपने पड़ोसियों को कह रहा हूँ, विश्वासियों को मैं कह रहा हूँ। वो कहता है यार पास्टर जी आपके लिए, कहता आपके लिए भविष्यवाणी होगी कि आप सेवा करोगे। मैं कहा यार कार कोर के बिना नहीं मेरे बस की सेवा। मैंने शैतान को अपनी कमजोरी बता दी। और जब मेरी सेवा स्टार्ट हुई तो मुझे मेरे भाई ने कार दे दी, सेंट्रो कार। और उसी समय मैं उसको कार को लेकर दिल्ली जा, भाई साहब नेपाल पहुंच गया।
मैंने कहा जा परमेश्वर फट्टे चक देंगे, बड्डी कार दे दी वो तू। तो चलता रहा उस कार को लेके चलता रहा। शैतान ने देखा, कहता इसकी कमजोरी कार है, ये बार बार कहता कार के बिना नहीं कर सकते। और एक ट्रक आया ऐसे करके ठोक दी बड़ा देसी। मैंने कहा यार कार का तो कबाड़ा हो गया। मैंने कहा परमेश्वर अब नहीं बस सेवा बुझ तो नहीं उनकी होगी। तो तूने कार क्यों ठोकी हमारी। और फिर मैंने स्टॉप कर दिया। और उसके बाद जब वो ठीक कराई इंश्योरेंस में, फिर दोबारा मेरे बाप को तंग करके, और उसी समय मेरे भाई ने और मेरे बाप ने मेरे से वो गाड़ी ले ली। जब वो गाड़ी ले ली मैंने कहा बस होगी सेवा। फिर उसके बाद मैंने कहा यार सेवा तो करनी है। फिर मैंने क्या किया, अपनी बुलेट बेचकर एक नैनो कार ले ली, और नैनो कार लेकर काले शीशे लगाकर उसको चलता रहा। भाई साहब बार बार कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। और वो कार भी किसी एक ट्रक ने मारी देकर बड़ा किसी को तो कबाड़ा ही बना दिया। मैं बच गया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैंने कहा बस होगी सेवा, जितने दिन थी इतने दिन थी। फिर 2 महीने सेवा पर नहीं गया, क्योंकि मेरी कमजोरी कार थी। आप सुन रहे हैं कि नहीं। फिर उसके बाद मैंने एक डस्टर कार लिया, नवी कार। एक भाई का काम बन गया, उसने मुझे फाइनेंस दिया, कहता है लो 2 लाख रुपए बाकी आप डाउन पेमेंट ले लो। मैंने कार ले लिया। कार लेने के बाद मैंने भाई साहब पंजाब को ऐसे बना दिया, करनाल से ऐसे आता था जैसे भाई साहब बस स्टैंड पे जाना हो यहाँ से चंडीगढ़ के। रात दिन धड़ाधड़। कोई विजिट पे बुलाता, मैंने कहा कितने देगा, कहता 500 रुपये। मैंने कहा आ गया मैं। चल भाई आपको बता रहा हूँ, बस तेल पा दिया भाई, आ गया, तेरी प्रार्थना करके जाऊंगा। मैं एक हरियाणा में मशहूर पादरी था, सुन रहे कि नहीं। मुझे लोग फोन करके बुलाते थे आपकी गाड़ी में तेल डाल देंगे, आप आ जाओ। मैंने कहा ठीक है देगा, आ रहा हूँ। तेल पा दियो। कार चलाने का शौक है पादरी को, और कुछ नहीं। पैसे का शौक नहीं है, आइसक्रीम मिले खाना मिले ना मिले, कार चलाने का शौक था। और एक कान पर ऐसे फोन और कार यूं चल रही है, हाँ हेलो उसकी दुआ हो रही है, चल रहा फटाफट। और जी बड़ी तेजम तेज भागम भाग। एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा बेटे तू ना कार से बहुत ही प्यार करने लग गया। कहता है तेरी सेवा कैसे बढ़ेगी, बता सेवा कैसे बढ़ेगी तेरी, जब तू कार को छोड़ेगा ड्राइवर रखेगा तब होगी। मैंने कहा नहीं ये ड्राइवर सारे निकम्मे हैं। मैं कहा इनको कार नहीं चलानी आती है, ठोक देते हैं। लेकिन ये मैं कार चलाता रहा। बड़ा काम खींचा मैंने, दिल्ली चला गया, गोवा चला गया, पटना चला गया कार ले लेके। कहाँ चला गया, मैंने बहुत इंडिया कार से घूम दिया, पुणे बॉम्बे जगह जगह खोआ, सेवा किया। मैं ऐसे नहीं, जब मेरा दिल करता था मैं उसी समय लगातार। लेकिन मैंने एक जगह देखा, एक जगह मैं आइसक्रीम खाने के लिए गया, नीचे उतर के उधर से एक सांड आया और मेरी कार में सींग मार रहा बड़ा। मैंने कहा यार ये तो जरूर परमेश्वर ने भेजा है। इसने कहा ये ऐसे नहीं सुधरेगा। कार टूट जाती है तो ठीक हो जाती है। और वो सांड पागल सा मेरे कार के शीशों में सिर मारी जा रहा, बड़ा चारों शीशे तोड़ दिए, इधर कभी तोड़ा उधर कभी तोड़ा, और उसको पलटियां खवाई जा रहा, घुड़ू। मैंने कहा यार छोड़ दे, लोग डंडे मार रहे, उसे छोड़ ही नहीं रहा। मैंने समझ गया, मैंने कहा, और मैं उसी दिन घुटने टेके परमेश्वर के सामने, मैंने कहा परमेश्वर आज से मेरा आनंद कार नहीं, आज से मेरा आनंद प्रभु होगा यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं। मैंने कहा मेरा आनंद कार नहीं होगा, आज से मेरा आनंद मेरा परमेश्वर होगा। आज बहुत सारे लोगों ने अपना आनंद कहता अपनी कमजोरी खुद बताई हुई है शैतान को, इसलिए वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। एक औरत कहती आपको पता है मैं अपने पति के बगैर नहीं रह सकती है। हरियाणा में उसने सेवा स्टार्ट किया, मैंने सेवा स्टार्ट किया तो एक औरत मिली और वो बोलती, कहती मैं अपने पति के बगैर नहीं रह सकती। मैंने कहा 2 संडे आती है, तीसरे संडे क्यों नहीं आती। कहती मैं नहीं चाहती मेरा पति नाराज हो मेरे से, वो जो कहता है मेरे को खुश करना उसको। और थोड़े दिन के बाद पता लगा पड़ोस में से रोती आ रही है, कहती मुझे पता लगा मेरे पति का किसी के साथ अफेयर है। मैंने कहा धन्यवाद हो यीशु का। मैंने कहा अब तेरे को पता लगा फेयर है। मैंने कहा अगर तू परमेश्वर को अपना आनंद बनाती तो याद रख, मैंने कहा परमेश्वर टेढ़ों को सीधा करना जानता है यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं प्यार करने के लिए नहीं बोलता परमेश्वर बच्चों से, परिवार से, माँ बाप से, भाई बहन से, लेकिन इतना प्यार ना करो उन्हें कि उन्हें आनंद बन समझ लो आप कि यही है सब कुछ। पहले ये पवित्र आत्मा कह रहा है सबसे पहले परमेश्वर का स्थान होना चाहिए। अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं तो परमेश्वर आज रात आपका खोया हुआ आनंद वापस दिलाने वाला है। मैं कह रहा हूं कि इसी समय विश्वास है कि नहीं, कितनों को विश्वास है। मैं आसान से शब्दों में आपको समझा रहा हूं, जिस चीज से आप ज्यादा प्यार करते हैं शैतान उस चीज के पीछे पड़ता है। आसान से शब्दों में बता रहा हूं, सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? छोटा बेटा है। घर में लाडला कौन है? छोटा बेटा।
समझ रहे हैं? शैतान उससे कह रहा कि डिस्टर्ब करेगा आपको। कह रहा कि ये सुनने की बात है। अय्यूब 1:5 को पढ़ते, हाँ पढ़ो, देखो क्या लिखा 1:5 में। कह रहा अय्यूब के जो बच्चे थे वो अपने, इतने बड़ा परिवार था उनका, वो अपनी बुआ के यहाँ पर जाया करते थे। वो कभी इधर कभी उधर, खाना उधर खाया, ताऊ के खाया, चाचे के खाया, शाम का खाना मामे के खाया, नाने के खाया, और फिर वो वापस आते थे। और जब वो वापस आते हैं तो उसका बाप डर जाता कहीं इन्होंने कोई गलत काम ना कर लिया हो, कोई जादू टोना ना मेरे बच्चों पे कर दिया हो। वो डरा रहता था और वो भेंट चढ़ा चढ़ा कर प्रार्थना करता था, परमेश्वर कहीं कदाची मेरे बच्चों ने कोई पाप ना कर दिया हो। हाँ पढ़ें, देखो। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। बोला हालेलुया। हालेलुया। कह रहा ये बाइबल बोलती है, कहते कि अय्यूब डर गया और उस समय में कि वो अपने बच्चों को अपना आनंद बनाने लगा था, ज्यादा ध्यान उनकी तरफ देने लगा था। और उसी समय सबसे पहला अटैक जो है कह रहा उसके फाइनेंस पर, उसके बच्चों पर, उसके परिवार पर, उसके पशु पर, उसके बिजनेस पर होने लगा, उसकी हेल्थ पर होने लगा। और उसी समय डिस्टर्ब करने लगा शैतान। और बोलता है, कहता परमेश्वर अगर मैं इनके प्राणों में कुछ कर दूं, कहता आज रात अगर मैं इनके प्राणों में कुछ कर दूं तो उसी समय तेरे मुंह पर तेरी निंदा और तेरी बुराई करेंगे। इसका मतलब आपका प्राण क्या है? आपका प्राण पता क्या है? आज कितने लोगों को आपने कहते सुना है, आपने शैतान को अपनी कमजोरी खुद बता रखी है। आपने कहा देखो मेरे को बुखार आ जाए मैं झेल लूंगा, लेकिन मेरे को बच्चे का बुखार नहीं देखा जाता। कहते हैं कि नहीं ऐसे? मेरे को चोट लग जाए मैं अपनी माँ को नहीं देख सकता। बोलते हैं कि नहीं ऐसे? आप शैतान को बता रहे हैं, आप कमजोरी बता रहे हैं अपनी अंदर की। आप मत बताएं। आप अगर कोई प्यार करते हैं, आप सीधा इंसानों के पास जाने के बजाय परमेश्वर के पास जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि उसी समय पवित्र आत्मा लिखा आपकी कमजोरी में, आपकी निर्बलता में। हम देखो क्या लिखा 2 करंथियों 9:12 में, कह रहा है तुम्हारी निर्बलता में अपनी सामर्थ को भेजेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारी कमजोरियों में, तुम्हारी निर्धनता में, तुम्हारी गरीबी में, तुम्हारी बीमारी में कह रहा है परमेश्वर अपनी सामर्थ को भेजेगा और कह रहा है कि अपनी ताकत को आपके घर भेजेगा। परमेश्वर का आत्मा बोलता है। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। बोलो हालेलुया। कह रहा है निर्बल है आप, कमजोर हैं आप। कह रहा है पौलुस कह रहा है यहाँ पर, पतरस कह रहा है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर के संत करें। कहता है कि बेशक मैं कमजोर हूं, बेशक मैं गरीब घराने का हूं, बेशक मैंने आज तक कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में, लेकिन मैं फिर भी घमंड करता हूं क्योंकि मेरी निर्बलता में मेरा साथ देने वाला परमेश्वर जिंदा है। आमीन। मुझे कामयाब करने वाला परमेश्वर जिंदा है। आज रात मेरे बच्चों को कुछ बनाने वाला परमेश्वर जिंदा है। हो सकता है आपके पास 1 रुपया भी ना हो, आप गरीब हो, अनाथ हो, आपका बच्चा आज तक अच्छे स्कूल में ना पढ़ता हो, लेकिन मैं कह रहा हूं आपकी निर्बलता में मेरे परमेश्वर की सामर्थ आएगी। आपका बच्चा सबसे महंगे स्कूल में पढ़ेगा आज रात के बाद। आमीन। कह रहा है शहर का सबसे महंगे स्कूल में पढ़ेगा। आपको बस ये नहीं कहना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर कह रहा है वो आपकी निर्बलता में करने के लिए तैयार है। आपकी अपनी निर्बलता में कह रहा है कि सामर्थ को भेजने के लिए तैयार है। कहता कि वो भेजेगा। अगर आप कह रहे मैं अपाहिज हूं, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं तो व्हीलचेयर पर हूं, मैं तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, पता नहीं कितने दिन का मेहमान हूं, पता नहीं क्या होगा मेरे घर के लिए, मैं कह रहा हूं आपकी निर्बलता में परमेश्वर का हाथ आएगा आपके ऊपर। आपकी गरीबी में, आपकी कंगाली में, आपकी कमजोरी में हाथ आएगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कुछ लोग कहता है शैतान को बता देते हैं कि मेरी कमजोरी क्या है। मैंने क्या बताया? शैतान आपको नहीं हरा सकता, याद रखना, क्योंकि आप प्रार्थना योद्धा हैं। प्रार्थना योद्धा के साथ परमेश्वर रहता है। कह रहा है कि बाइबल बताती भजन संहिता 27:4 में, देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे। भजन संहिता 27:4 में, पहले से निकाल कर रखा कर। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। कौन है ये? कौन है? दाऊद है, दाऊद। हाँ हाँ क्या कह रहा है? एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। सुन लो ध्यान से। इस आदमी को इसकी कमजोरी थी सेनापति की पत्नी। इसकी कमजोरी क्या थी? इसको एक औरत पसंद आ गई और उसने कहा, कहता ये मेरी कमजोरी है और इसने उसको मरवा दिया, उसके पति को, और उससे शादी कर लिया। आप सुन रहे हैं कि नहीं? हत्या भी का पाप भी कराया। और उसके बाद अब क्या कर रहा है? अब कह रहा है परमेश्वर को,
कहता है कि एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यतन में लगा रहूंगा। इसका मतलब इस आदमी ने 120 पत्नियां की। अब इसकी 120 पत्नियों ने भी एक रात भी इसको आनंद नहीं दिया, शांति नहीं दी। लेकिन अब इसकी शांति भंग हो गई है। 1 पत्नी, 2 पत्नी, 3 पत्नी, 10 पत्नियां, 100 पत्नियां। कहता कितनी पत्नियों से आनंद नहीं मिला। अब कह रहा है परमेश्वर मैं समझ गया। कहता मेरा आनंद तो तू है, तेरा भवन है आज के बाद। समझ रहे कि नहीं? अब औरत नई नई शादी होती है तो पति 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 पति, है ना? और दूसरे साल में औरतें क्या करती हैं? जैसे उसका पति मारने लगता है उसका आनंद चला जाता है। हालेलुया, चला जाता है कि नहीं? कहते हैं कि लेकिन जब कोई प्रॉब्लम घर में आती है, समस्या आती है, तब औरतों को पता लगती है कि मेरा आनंद तो कह रहे कि परमेश्वर है। ये मैंने आगे औरतें इसीलिए बताई, बिठाई हैं जितनी आगे बैठी हैं, ये सब पिट के आई हैं अपने घर से। इनके पति ने इनको मारा है, नहीं मारा? मारा झूठी गई की। हालेलुया। इनको नहीं मारा है तो तानने पड़े हैं, इनको तानने पड़े हैं, इनको रोज टॉर्चर करते हैं, इनको ताने मारते हैं। कुलखनी, कुल्लू मनाली वाली, तेरे पास बच्चा नहीं है, तेरे पास औलाद नहीं है, पता नहीं कब मां बनेगी, इससे अच्छा दूसरी जगह शादी कर देते, ये कर देते, अपने लड़के का ब्याह कर देते। ताने मारते कि नहीं? ये थप्पड़ से कम नहीं है। कह रहा लेकिन आज के बाद कहता आप अपनी कमजोरी मत बताना शैतान को, आप परमेश्वर को बताना, पवित्र आत्मा को बताना। आप कई बार गुस्से में आ जाती हैं और अपनी कमजोरी बता देती हैं। कहती कि हाँ, परमेश्वर अगर आपने बच्चा नहीं दिया ना, मैं तो जहर खा लूंगी। आप कमजोरी बता देते हैं कि मैं छोड़कर चली जाऊंगी, मैं भाग जाऊंगी। आप परमेश्वर के सामने अपना हाथ उठाएं। पवित्र आत्मा आपके निर्बलता में, आपकी कमजोरी में, आपके बांझपन में सामर्थ देगा। आज रात यीशु मसीह के नाम में आपकी सुनेगा पवित्र आत्मा। कहता है उन लोगों की नहीं सुनता जो कहता है उनका पीछा करता है शैतान। कहता है जो लोग अपनी कमजोरी कह रहा है शैतान को बता देते हैं, लोगों को बता देते हैं। जब आप लोगों को बताते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ती है। फिलिपियों 4:12 में लिखा। लेकिन यहाँ पर दाऊद कह रहा है, कहता है कि मेरा आनंद तो तू है। कह रहा है कि मैं तो अब तेरे भवन में रहने पाऊं। इसका मतलब औरतों को 2 दिन थप्पड़ मार दो, उसके बाद सीधा वो चर्च में आएंगे, परमेश्वर हम तो यहीं रह लें, ठीक है। कह रहा दाऊद, कह रहा डांट खाने के बाद, समस्या देखने के बाद कहता है परमेश्वर अब तो तेरा भवन ही अच्छा लगता है। याद रखना आपकी परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी अगर आज रात के बाद आपने अपना आनंद यीशु को बना लिया है, चर्च को बना लिया है। जितने हर संडे यहां पर आए हैं, इसका मतलब आज रात आपके अंदर आनंद है तो आए आप। आमीन। आपके अंदर आनंद है। कह रहा आपकी शांति भंग की थी किसी ने, इसलिए आप यहां पर आए। मैं उसका धन्यवाद करता हूं जिसने आपकी शांति भंग की। शैतान अगर आपकी शांति भंग ना करता आप यीशु के पास कभी नहीं आने वाले थे। आपकी शांति भंग हुई है किसी न किसी तरीके से, कोई कर्जे में, कोई बीमारी में, कोई समस्या में। किसी का बच्चा नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जिसका आनंद यीशु है, आज रात कहता है परमेश्वर उनका आनंद वापस लौटाने वाला यीशु मसीह। आप तैयार हैं आनंद वापस लेने के लिए कि नहीं? लिखा फिलिपियों 4:12 में, जो मुझे सब बोलो, जो मुझे सामर्थ देता है, बोलो मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। जोर से बोलो सब कुछ कर सकता हूं। ऐसे नहीं, सारे तलवार निकालो म्यान में से ऐसे। जब मैं बोलूंगा तब निकालना, एकदम से निकालना गुस्से में। बोलो जो मुझे सामर्थ देता है उसमें होकर सब कुछ कर सकता हूं। निकली कि नहीं म्यान में से तलवार? समझ में आया? कह रहा है कि जब लड़ाई होती है तो बोलते कहते कट देंगे, बढ़ देंगे, निकालता कि नहीं? तो आपके पास, प्रार्थना करने वालों के पास ऐसी ताकत है, कह रहा निकालो म्यान में से तलवार, सब कुछ कर सकते हो आज। आमीन। आज के बाद कहना बंद करो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं गरीब हूं, अनाथ हूं, बेसहारा हूं, लाचार हूं, अपाहिज हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मत कहो ऐसा। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पास वो तलवार है जिसका नाम यीशु है। कह रहा मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा तेरा लीवर काम नहीं कर रहा, तेरे फेफड़े काम नहीं कर रहे, तेरा हार्ट काम नहीं कर रहा, उसको बोलो मेरे फेफड़े लीवर सब काम कर सकते हैं आज। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? आज घर जाते अपनी सास के सामने तलवार निकालना, बोला सब कुछ कर सकती हूं मैं, झाड़ू भी लगा सकती हूँ, पोछा भी लगा सकती हूँ, तेरे पैसे गले में से साफ भी कर सकती हूँ। बता देना उसको आज। कहां रोज डांट 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 डांट। समझ रहे हैं कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। एक बार क्या हुआ, मुझे प्रचार करने के लिए बुला लिया एक बार राजस्थान में, और जब मैं प्रचार कर रहा था मैंने कहा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। नया नया पादरी था, मैंने कहा जाओ अपने घर जाकर देखो सब कुछ हो गया।
एक औरत आई, कहती मेरे घर में से कहते सारे पैसे चोरी हो गए। मैंने कहा कहती आप ही कह रहे थे परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मैंने कहती अब ये भी बताओ किसने निकाले। मैं कहा तुम्हारी नौकरानी कहाँ है? उसने कहा मेरी नौकरानी कहती वो तो पता नहीं अचानक चली गई, कह रही थी मेरे कोई घर में बीमार हो गया है। मैंने कहा वही है, उसकी कंप्लेंट कराओ, परमेश्वर सब कुछ करेगा यीशु मसीह के नाम में। और जब उसकी कंप्लेंट कराया, कह रहे 25,000 रुपये उसी के पास से निकले। बोलो हालेलुया। मैं क्या कराऊं कि पवित्र आत्मा सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वो नौकरानी भी पता कौन थी, वो भी मसीह में थी। वो कह रही थी परमेश्वर कोई ऐसा चमत्कार करना, मेरा बेटा बीमार है, ये मालिक से मांग मांग के थक गई, पैसे देना। उस दिन मैंने प्रचार ही ऐसा कर दिया, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। उसने सोचा मेरे लिए हो रहा प्रचार, 25,000 निकाल के साफ गई है। उल्टा समझ लेते हैं प्रचार को, कई बार चोरी करने के लिए थोड़ी कहा था। उसने कहा कि चोरी कर लूंगी, परमेश्वर तो माफ भी कर सकता है। आज बहुत सारे लोग गलतियां पर गलतियां करते रहते हैं और बोलते रहते हैं। बहुत सारे लोग नहीं समझते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि आज बहुत सारे लोग सावधान। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपके आसपास एक पावर घूम रही है जो आज रात आपको करोड़पति बनाने वाली है, लेकिन एक पावर ऐसी भी घूम रही है जो गरीबपति भी बनाने वाली है। आप आमीन मत कहना। वो पावर शैतानी पावर है, लेकिन आपने कभी नहीं कहना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर कह रहा है जो मुझे सामर्थ देता है, कहता हूं उसमें होकर मैं कुछ भी कर सकता हूं। बोला हालेलुया। कहता विश्वास करना है। एक पादरी था, एक बार मैं हरियाणा में सेवा कर रहा था तो थोड़ा दुखी सा हो गया। मैंने कहा चल यार एक पादरी के पास चलते हैं, 50 लोग उसके पास है, 50 मेरे पास है, चर्च बढ़ नहीं रहा। मैं उसके घर गया, मैंने कहा शांति मिलेगी, चल इससे दुआ कराऊंगा, बैठूंगा गप्पे शप्पे मारूंगा इसके साथ, कुछ तो बताएगा ज्ञान की बात, भाई चर्च कैसे बढ़ाते हैं। जब मैं उसके घर गया, देखा क्या, वो मुझे देखते ही कह रहा, कहता बस, कहता पादरी साहब मैं सब कुछ सह सकता हूं पर घर का क्लेश नहीं सह सकता। मैंने कहा यार क्या कर रहा तू, क्या कह रहा? अरे 35 साल से तू मेरे से पहले से सेवा में है, तो अरे इसी बात की शैतान खोज कर रहा है, तेरी कमजोरी तो ढूंढ रहा था। मैंने कहा ले बेटे तेरी कमजोरी ढूंढ ली उसने। मैंने कहा तू तेरा कितना नाम है करनाल के अंदर, अरे तेरी कमजोरी ढूंढ ली उसने, तूने तो मुंह से बता दिया। और मैं कहकर चला गया। अगले नेक्स्ट डे उन पति पत्नी की लड़ाई हुई और उसने मुझे दोबारा फोन करा, कहते उसके बच्चों ने कहते कि जल्दी आओ पादरी साहब। मैंने कहा क्या हो गया? घर गया, देखा भाई साहब दोनों लगे हुए एक दूसरे पे चप्पल मारने पे, दाड़ दाड़ पति पत्नी चप्पल मार रहे, पादरी पादरी को, पत्नी पादरी का। मैंने कहा ये तो बुरा हाल हो गया भाई साहब। मैं कहा ये क्या चक्कर है? और उसी से मैंने छुड़ाया। मैं कहा बैठ जा भाई, क्या कर रहा है? कहता बस सब कुछ सह लूंगा लेकिन औरत की ये नहीं सहूंगा। करा उंगली दिखाती है मुझे आगे से, करा इसको पता नहीं मैं यूपी का हूं, गाड़ दूंगा धरती में इसको। मैंने कहा यार आजकल लोगों के गुस्से अलग अलग हैं, झगड़े करने का स्टाइल अलग अलग है, आप समझ रहे कि नहीं? और ये औरतें हंस रही है, बीता हुआ है इनके साथ। आपकी कमजोरी, लेकिन उस आदमी ने अपनी कमजोरी एक प्रचारक ने खुद बता दी। आप समझ रहे कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। कहता है जब आप अपनी कमजोरी शैतान को बताते हैं, अगर आपकी पत्नी गुस्से वाली है, अगर आपकी पत्नी पारिवारिक में गड़बड़ करने वाली है, मैं कह रहा हूं अगर आपके बच्चे गड़बड़ करने वाले हैं, या आपका पति गड़बड़ करने वाला है, या कोई आपका भाई रिश्तेदार गड़बड़ कर रहा है, मैं कह रहा हूं आपको उस समय में आप हल्ला हल्ला नहीं मचाना, हल्ला नहीं मचाना। हल्ला मचा मचा के बता देते हैं बस मैं सहन नहीं कर सकता ये बात, अब मैं इसके साथ ज़्यादा दिन नहीं रहूंगी, अब मैं इसके साथ ज़्यादा नहीं रहूंगी। उन औरतों का तलाक हो जाता है। प्रॉब्लम आप अपने मुंह से कह देते हैं, आप समझ रहे कि नहीं? लेकिन कुछ बातें कहते हैं कि आपके साथ तब बीतती हैं जब आप कह रहे कि शांत रहते हैं। कई बार परमेश्वर ने आपकी प्रमोशन करनी होती है, आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहते और उसी समय वो आदमी मुझे कहने लगा, अगले दिन मेरे घर बैठा पादरी, बोला करा यार पादरी साहब, कहता मुझे बताओ यार मेरे घर का कलेश कैसे खत्म होगा। मैंने कहा मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ। कहता नहीं बताओ। मैंने कहा चलो फिर आपको बताता हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो मेरे पास भी है। मैंने कहा कारण क्या झगड़े का? कहता मेरी घरवाली, मुंह पर उठाकर देखो, कहता मेरी घरवाली, कहता ये रोज, कहते चंदा आता है 1100 रुपये, कोई 50, कोई 10, कोई 20, 40, कहता है ये रोज बोल देती है हर हफ्ते में, कहती कि लाओ जी मेरे को पैसे दो, लाओ जी मेरे को पैसे दो, खर्चा दो, मुझे फलाना लाना, ये लाना, वो लाना, ये लाना, वो लाना। आदमी के सामने जब पैसे की बात कर दो तो आदमी का पारा चढ़ जाता ऊपर। और उसी समय उसने कहा हाँ हाँ, कहता कि मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा मैं बताता हूँ तेरे को। मैंने कहा औरतों को सबसे बड़ा नोट देना चाहिए। एक्सपीरियंस था कहीं। मैंने कहा मैंने उसको 1000 का नोट दिया। मैंने कहा ये 1000 का नोट दे उसको।
कहता है मेरे पास तो 10 डाल के जाते हैं चर्च में, 1000 का नोट तो कोई डालता नहीं, और यहाँ भी जब मैं देखता हूँ कोई माइका लाल है ही नहीं 500 डालने वाला, 10-10, 20-20, 100-100 निकलते हैं। बड़ा धन्यवाद हो किसी का 500 डाल के जा रहा हो तो आज। हालेलुया। उस जमाने में 1000 कह रहा डलते थे, और उसी समय उसने अपने पत्नी को 1000 रुपये दिया। उसने कहा ले, और मैंने कहा 1000 दे दिया, मैंने कहा अब यहाँ से पीछे से प्रार्थना भी कर दे। उसने पीछे से प्रार्थना भी किया, परमेश्वर ये जहां जाए 1 रुपया भी खर्च न करे। 1000 का नोट लेकर गई, ये क्लिप पसंद आ गया बालों का। उसने कहा दे दो, 10 रुपए का क्लिप है। उसने कहा 1000 का नोट लेके घूम रही है 10 रुपए का, चल छुट्टे नहीं है। लड़ाई होगी दुकान वाले के साथ, गुस्से वाली थी ना। उसने सैंडल दिखाया, सूट दिखाया। आपको बताओ औरतों की आदत ऐसी होती है, 1 सूट खुलवाएगी, 2 खुलवाएगी, 3 खुलवाएगी, 4 पसंद नहीं आया, छठी बार में उसे कहेगी तेरी सूट में तो सड़े सड़े रखे। तेरी दुकान में तो सड़े सड़े रखे। बेइज्जती में करेगी उसकी। घर से सड़ के आई है और दुकानदार की बेइज्जती कर रही है, तेरी दुकान में सड़े सड़े रखे। ये बोलती है सरिया सरिया, कह रहे सड़े सड़े रखे। और उसी समय गुस्सा आ गया दुकानदारों का, चल निकल जाए यहाँ से, दोबारा ना बढ़ियो। कह रही जा, तेरी दुकान में कौन बढ़ेगा, चल। कल हुआ कहीं का। उसे ये भी कह के आएगी, उसे ये भी कह के आएगी, और परेशानियां। और उसके बाद अपने घर आई, पादरी साहब कह रहे यार बहुत अच्छा, कहता नौका दिया, कहता आपने, कहता 1000 का नोट ही कहता वापिस आ गया। हालेलुया। मैंने कहा बस इनके साथ डंडा करने की जरूरत नहीं है, इनको ज्यादा पैसे दे दो। अगर ज्यादा दिक्कत है 500-500 की गठियां दे दो, ये खर्चेगी नहीं, कहेंगी ओ बड़ी माँ के घर के रख के आती हूँ बैंक में। वहां जाएंगी, खर्चेंगी नहीं है। ये खर्चालू औरतें नहीं है, इनके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ काम करती है यीशु मसीह के नाम में। इनसे सामर्थ से मुकाबला किया जाता है, समझ रहे कि नहीं। इनके साथ कहता है, कह रहा कि हव्वा आदम कहता कि इस बात को समझ नहीं पा रहे थे, आपको समझना है। कहता है परमेश्वर कह रहा कि अगर आप कमजोर हैं, आपकी पत्नी कमजोर है, अगर वो कमजोरी है उसकी, कहता लेकिन आपको अपनी कमजोरी बतानी नहीं है शैतान को। कह रहा कि अपने घर की बातें आप लीक नहीं करना। औरतें जाएंगी और दूसरे के पड़ोसी के खाट पे बैठ जाएंगी जाके, क्या हुआ, कुछ नहीं, बेवकूफ सा कुछ भी नहीं कमा के लाया, शराब पीता है, बेवड़ा है, रोज बोली जाएगी कुछ ना कुछ उसके बारे में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप जितना बोलेंगे उतना शैतान आपका पीछा करेगा। शैतान आपके मन की बातें नहीं जानता। मैं फिर कह रहा हूं कि आप हल्ला मचा मचा कर आप दूसरों को जब बताते हैं, शैतान को कमजोरी पता लग जाती है और वो आपको डिस्टर्ब करने लग जाता है कि इसकी औरत। अब जब किसी के ऊपर कर्जा हो जाता है तो कर्जे वाला व्यक्ति भी यही कहता है, कह रहा है इससे अच्छा तो मर जाऊं अच्छा है। उस दिन से शैतान उसका कब्जा करने लगता है, उस दिन से उसका पीछा करने लगता है। उसके जीवन में वही सिचुएशन बार बार लेकर आएगा। एक आदमी हरियाणा के अंदर यही कहता था, कहता था कि पास्टर जी मेरे ऊपर तो बहुत कर्जा है, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। मैंने कहा यार गलत ना बोल, शैतान को कमजोरी मत बता। लेकिन उसके सामने कहता है 1 महीने में, दूसरे महीने में दूसरा ग्राहक, तीसरा लेने वाला, चौथा लेने वाला, 5वां लेने वाला, जब तक वो नहीं मरा तब तक 8 बार उसने 8 बार लेने वालों को भेजा, उधार लेने वालों को भेजा। कहता है हमारा पैसा दे, पैसा दे। और 8वीं बार में उसने सुसाइड कर लिया, जहर खा लिया, क्योंकि वो कहता था मैं मर जाऊंगा। मैं कह रहा हूं अगर आप कर्जे का युद्ध लड़ रहे हो आज रात, कहता है आप किसी आदमी को नहीं परमेश्वर को बताओ। बाइबल कहती है आज रात तेरे कर्जे का युद्ध खत्म होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है तेरी आर्थिक तंगी का युद्ध खत्म होगा, तेरी बीमारी का युद्ध खत्म होगा, तेरी समस्याओं का अंत होगा आज रात। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो तेरी समस्याओं का अंत होगा आज रात। बोल तेरी समस्या का अंत होगा, तेरी बीमारी का अंत होगा। यस। कह रहा है कि आज कह रहा तेरा अंत नहीं, कह रहा शैतान का अंत होगा। हालेलुया। आप तैयार हैं? यस। इजराइलियों के दुश्मनों को कह रहा कि इजरायली के दुश्मनों को नहीं पता था इजरायली इतने ताकतवर थे। वो प्रार्थना योद्धा थे और जब भी लड़ाई करते थे जीतते थे, जीतते थे, जीतते थे, लेकिन वो हारते नहीं थे। उनके दुश्मनों ने एक भविष्यवक्ता से पूछा, बहुत जादू टोने कराए, कोई नहीं हारा। और उसी समय उन्होंने भविष्यवक्ता से पूछा इनको हराने का कारण क्या है। कहता है इनका हराने का कारण है, कहता है इनकी प्रार्थना को भंग कर दो। कहता है भंग कैसे करना है? कहता है कि परमेश्वर को क्रोध दिला दो और नाराज हो जाएगा। कहता है क्या करना है? कहता है 2 लोमड़ी इनके सामने ले आओ। 2 लोमड़ी मतलब 2 गोरी गोरी औरतें इनके सामने ले आओ, 2 फॉक्स। कहता है और उसके बाद कहते हैं उसके बाद क्या होगा? कहते हैं वो शराब पीने लगेंगे और उसके बाद कह रहा पाप में गिर जाएंगे और उसके बाद
कहता परमेश्वर क्रोधित हो जाएगा, और वैसा ही हुआ, और उस दिन से इजरायली उनके गुलाम हो गए। मैं कह रहा हूं कि आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर को जब क्रोध दिलाते हैं तो शैतान उनकी बातों को सुन लेता है। हालेलुया। कहता वो आपकी कमजोरी को जानता है। आप लोग कह रहा अपनी कमजोरी ना बताएं कि यार तेरे को नहीं पता। जब हम झगड़ते हैं तो बोलते तेरे को नहीं पता, मैं बहुत गुस्से वाला हूं, और वो गुस्से वाला उसके सामने बार बार ऐसा गुस्सा लेकर आएगा घर में। आप मत कहो कि मैं बहुत गुस्से वाला हूं, तेरे को नहीं पता मैं चंपा में कौन थी पुराने जमाने में। आप मत कहो ऐसे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा वही सिचुएशन आपके सामने बार बार आएगी। आत्महत्या कर लिया उसने क्योंकि वो सिचुएशन बार बार आ रही थी, क्योंकि वो मुंह से कह रहा था। अगर आज आप चाहते हैं पवित्र आत्मा से आज माफी मांगना, अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि प्रभु मैं आज के बाद किसी व्यक्ति को अपनी कमजोरी नहीं बताऊंगा, मैं अपनी कमजोरी नहीं बताऊंगा, मैं अपने घर का हाल नहीं बताऊंगा जब तक मैं तुझे ना बताऊं, जब तक मैं तुझे ना बताऊं। मैं अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने बिजनेस का हाल परमेश्वर पहले तुझे बताऊंगा, फिर दूसरों को बताऊंगा। पवित्र आत्मा मैं कोशिश करूंगा मैं ना बताऊं किसी को, क्योंकि मेरा हाल तू ठीक करने वाला, मेरा युद्ध तू खत्म करने वाला है। मेरा हाल तू ठीक करने वाला। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कौन करेगा आपका युद्ध खत्म आज? दो तरीके हैं युद्ध खत्म करने के। कह रहे हैं एक पाप के सिवाय किसी और चीज से, कह रहे हैं कि ना डरो। एक पाप के सिवाय किसी और चीज से ना डरो, और दूसरा परमेश्वर के सिवाय कुछ और नहीं चाहिए। हालेलुया। आपका आनंद परमेश्वर होना चाहिए, आपका आनंद बाइबल होनी चाहिए, आपका आनंद चर्च होना चाहिए। परमेश्वर गाड़ी मिले ना मिले, परमेश्वर अगले साल मिल जाएगी, मुझे विश्वास है। मेरा आनंद तू है। चर्च आऊंगा पर नौकरी नहीं मिली, परमेश्वर मेरा आनंद तू है, अगले साल मिल जाएगी, विश्वास करता हूं। मैं कह रहा हूं आपने अपनी कमजोरी नहीं बताई। पवित्र आत्मा कहता है कि आज रात कहता है कि मैं स्वर्गदूतों को भेजूंगा जहां तुम कमजोर हो, जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, अगर तुमने मुझे बताया, कहता है मैं तुम्हारी गरीबी में पावर को दूंगा यीशु मसीह के नाम में। करा मैं तुम्हारी कमजोरी में, मैं तुम्हारे नसों में, मैं तुम्हारी हड्डियों में, मांसपेशियों में, करा कि वो जान डाल कर जाऊंगा आज यीशु मसीह के नाम में। कहता है परमेश्वर की सामर्थ आती है उन लोगों के ऊपर विश्वास करना है, लेकिन जो लोग विश्वास नहीं करते हैं वो लोग आत्महत्या करते हैं। बाइबल बोलती है उत्पत्ति की 30:1 में याकूब की पत्नी राहेल ने अपने पति को कहा, उसकी कमजोरी उसने खुद बता दी, अपनी कमजोरी, क्योंकि राहेल से याकूब बहुत प्यार करता था। और उसने कहा, कहते कि अगर उसकी बहन को बच्चा हो गया, उसकी जेठानी को बच्चा हो गया, लेकिन उसकी क्या बोलती सोतन को बच्चा हो गया। राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से जलने ईर्ष्या करने लगी और याकूब से कहा मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। क्या बोला? जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्या बोला? हाँ बोल दिया अपने मुंह से। आपकी कमजोरी है ये। उसने कहा, कह रहे मुझे संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। आज लोग बोलते हैं अरे पास्टर अगर मैं ठीक हो गया ठीक, नहीं तो मैं तेरे चर्च नहीं आऊंगा। शैतान ने को आपने कमजोरी बता दी है, वो आपको हर बार रोकेगा इस बात के लिए, आपका काम कभी बनेगा ही नहीं। आप कहते हैं मेरे लड़के का वीजा लगे, नहीं तो मैं चर्च नहीं आऊंगा, नहीं तो मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मेरे लड़के की शादी हो, नहीं तो मैं कह रहा कि चर्च नहीं आऊंगा, मेरा ट्यूमर ठीक हो, मेरा ये हार्ट ठीक हो, फलाना ठीक हो, फलाना ठीक हो। मैं कह रहा हूं आप बीमार हो ही नहीं, आपका सब कुछ ठीक है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि लोग कहते हैं मैं चंगाई नहीं मिला तो मैं चर्च नहीं आऊंगा। आपने शैतान को अपनी कमजोरी बता दी है और वो जानबूझकर आपको ठीक नहीं होने देता, क्योंकि आपने अपने शब्दों को गलत किया है। इसलिए कह रहा है कि आज आपको कहना है परमेश्वर से कि परमेश्वर मैंने आज समझ लिया है, मैं अपनी कमजोरी में शैतान को नहीं, मैं अपनी निर्बलता में परमेश्वर को बुलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना कि आप बीमार हैं, आप गरीब हैं, परमेश्वर को मालूम है, आप समस्या में हैं, परमेश्वर को मालूम है। कह रहा है कि विश्वास रखना, कह रहा है जो मुझे सामर्थ देता है, एक ताकत आपके यहां पर आएगी और आप तलवार निकालने वाले, आप शैतान को काटने वाले होंगे आज रात के बाद। मैं कुछ कर सकता हूं, आज सब कुछ कर सकता हूं। कहता विश्वास करना है। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, यही औरत जब इसने प्रार्थना करना स्टार्ट की तो बाइबल बोलती है इसकी सुधि ली परमेश्वर ने और राहेल को बच्चा हुआ। राहेल मां बनी, लेकिन मां बनने के बाद थोड़े दिन के बाद वो बच्चा जनने के बाद मर गई। बच्चा जनने के बाद तुरंत मर गई, बच्चा आया और वो मर गई। कारण
क्योंकि उसने शैतान को अपनी कमजोरी बता दी थी कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन उसको मिला, लेकिन अपनी गलती के लिए एहसास नहीं किया। मैं कह रहा हूं आज बहुत सारे लोगों के काम मरे पड़े हैं, लेकिन अपनी गलती का एहसास नहीं कर रहे हैं। अगर आज हमें ये मायने नहीं रखता कि आप कितने अमीर हैं, आपके पास कितने बच्चे हैं, कितनी गाड़ियां, कितने घर हैं, आपके पास ये मायने नहीं रखता। ये मायने रखता है कि ये युद्ध कब खत्म होगा, आपका ये लड़ाई कब खत्म होगी, आपकी ये घर की समस्या कब खत्म होगी। आपका ये बड़ा नाम नहीं है, कहता आपके पास कितना बड़ा अभिषेक है, मैं कह रहा हूं कितने बड़े पास्टर हो, कितने बड़े प्रॉफिट हो, कितने बड़े बिजनेसमैन हो, कहता है मायने ये नहीं रखता आपके पास कितनी धन दौलत है, कितनी गाड़ियां हैं, कहता है मायने ये रखता है आपका युद्ध कब खत्म होगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे घर का युद्ध कब खत्म होगा, तेरी समस्याओं का अंत कब होगा। उसको बोलो आज ही होगा, आज ही करा कर जाऊंगा परमेश्वर से। कह रहे हैं जब हल्ला मचाते हो अपनी कमजोरी बताना छोड़ दो। बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं, याद रखना, लिख लेना इस बात को। कहता है कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, बच्चों की कमजोरी बता रहा हूं, बच्चों को कैसे परेशान करता है शैतान। बच्चे बोलते हैं मैं भूखा नहीं रह सकता माँ, तुझे पता ना। मेरा पति बोलता है तुझे पता ना मेरे को, मैं भूखा नहीं रह सकता, गुस्से वाला हूं। आपके सामने ऐसी सिचुएशन लाएगा, आपके घर में रोटी नहीं होगी, आपके घर में अच्छी सब्जी नहीं होगी, आपके घर में खाना नहीं पकेगा, आपके घर में कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आएगी। आप जब ऐसी कमजोरी बता देते हैं शैतान को, पता है माँ मैं भूखा नहीं रह सकता, आपको पता है, आपको पता है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, कह रहे हैं कि और आजकल की पत्नियां क्या बोलती हैं, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। अपने पड़ोसी को बोलो मैं तेरे बिना नहीं रह सकती है। अपने पति को बोलना घर जाके, कर्जे से अच्छा तो मर जाता। कौन है ये, बिजनेसमैन। इसका मतलब वही सिचुएशन आपके सामने बार बार लेकर आएगा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। इसका मतलब वो सिचुएशन आएगी, वो किसी और के हाथ पकड़ के चल रहा होगा, वो कह रहे हेलो हेलो मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। क्यों कहा तूने, क्यों कहा, क्यों बताई कमजोरी अपनी। आप समझ रहे हैं कि नहीं। आप अपनी कमजोरी नहीं बताएं, आप परमेश्वर को बताएं। परमेश्वर आज रात आपके पति को सीधा रखने वाला है, आपकी पत्नी को, आपके बच्चों को सीधा रखने वाला है। कह रहा बाइबल कहती है कि वो टेढ़ों को सीधा करना जानता है। कहता अगर आप सह नहीं करें, आप बोलते हैं जो बुजुर्ग होते हैं ना, जो बुजुर्ग को बोलते हैं बस मैं नहीं सह सकती, औरतें कहती हैं मैं नहीं सह सकती, वो सब अब इससे नहीं सह सकती। शराब पी के आ जाता है 2 क्विंटल और यहां पर आकर पड़ के मारता है, बीड़ियम मारता है, गोल गोल घुमाता है, छाले बनाता है, गुल छर्रे बनाता है बीड़ियों के। कहता है अब नहीं सह सकती, मैं अब नहीं सह सकती। रोज बोलती हैं और 10 साल से बोल रही हैं, 10 साल से वही सिचुएशन रोज उनके घर में, छोड़ती भी नहीं उसको। तो छोड़ दे इसको, नहीं तो आज इन शब्दों का इस्तेमाल करो। परमेश्वर, अपने हाथों को उठा बोलो परमेश्वर मेरी कमजोरी में, मेरी निर्बलता में मेरे परमेश्वर की सामर्थ्य आएगी आज। अगर आपको कोई बोलता है कि ये इसकी बोल बाणी अच्छी नहीं है, उसको बोलो परमेश्वर की सामर्थ्य आएगी, मेरी बोल बाणी अच्छी कराएगी। मेरा नेचर अच्छा नहीं है, मेरी बहू का नेचर अच्छा है, मेरे परिवार का नेचर अच्छा नहीं है, आपका नेचर गुस्से वाला है, आप कहो परमेश्वर का सामर्थ्य आने वाला है। आमीन। आपको लोग तंग कर रहे हैं, आपके बच्चे का गुस्सा अच्छा नहीं है, आपके पति का गुस्सा अच्छा नहीं है, क्यों शैतान भड़का रहा है आपको, अंदर से आपको भड़का रहा है। आपको कहना है परमेश्वर की सामर्थ्य आएगी, बदल देगा अंदर से ढांचा सारा, बदल देगा बादरा ढांचा सारा। अपने पड़ोसी की तरफ देखकर बोलो, गुस्से वाला बैठा कोई, बोलो बदल देगा ढांचा तेरा सारा, बोलो बदल देगा तेरा ढांचा सारा, अंदर से बदलेगा तेरा नक्शा सारा, अंदर से बदलेगा। बोलो हालेलुया। बदलेगा कि नहीं। अरे कटोरा अंदर से मांगते हो कि बाहर से मांगते हो। हाँ, जो बाहर से मांगते हैं बाहर से मांग के खाया करो। सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और उसी समय खाओ। कुछ लोग बोलते हैं मुझसे नहीं रहा जाता, मुझसे कुछ नहीं होता, घर का क्लेश नहीं देखा जाता। माँ बाप बोलते हैं मत बोले ऐसा कि घर का क्लेश नहीं देखा जाता। कई औरतें ब्यूटी, हाँ नीचे करो हाथ, कई औरतें ब्यूटी पार्लर में बैठी रहती हैं सारा दिन। पार्लर उनकी कमजोरी है, वो बोलती है आपको पता है मेरे एक ही तो कमजोरी है, बाल कंघी करना और फैशन, ये वो पाउडर लगाना है ना, ब्यूटी पार्लर में बाल हार स्पा कराना है, हेयर स्पा कराना कमजोरी है आपकी। सारे बोलो हालेलुया। आज कह रहे होंगे वचन नहीं सुना रहा तो चांटे से लगा रहा। आज आपको समझना है। कहता है ये चीजें आपके साथ बीतती हैं घर के अंदर, आप करते हैं इसलिए बीमार पड़ते हैं, इसलिए आपके घर का युद्ध खत्म नहीं होता। अगर आपकी समझ में आ गया युद्ध खत्म, बोलो हालेलुया। एक औरत आई
जब मैं हरियाणा में था तो उसी समय सेवा कर रहा था, क्योंकि मैंने 7 साल वहां पर सेवा की, इसलिए किस्से बहुत सारे हैं, खत्म नहीं होने वाले। तो एक औरत आई और कहती, पता नहीं पादरी साहब, आजकल ना मैनू ना तुहाडे चर्च में आके मेरा मन जा नहीं लगता, पता नहीं मेरा जी नहीं करता प्रार्थना करने का। मैं कहा अच्छा, इतनी बेइज्जती। मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो थोड़े दिन के बाद मैं अपनी बहन को छोड़ने के लिए गया, तो वो रास्ते में कहने लगी ब्यूटी पार्लर की दुकान पर उतार दे, ऑस्ट्रेलिया जाना। मैंने कहा अच्छा। मैंने कार उतारी, मैंने कहा तेरा उसका पर्स रह गया। मैं अंदर देने गया, देखा क्या, वो औरत तो अपना थोपड़ा सजाए बैठी वहां पर। मैंने कहा अच्छा ये चक्कर है। कह रही मन नहीं लगता, ब्यूटी पार्लर में मन लगता है। और उसी समय जब कह रहे ब्यूटी पार्लर से निकली, आपको पता है ब्यूटी पार्लर से निकलने के बाद औरत हो चाहे आदमी हो, अच्छे कपड़े खरीदता है तो एक आदमी से 3 बार पूछता है, मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कैसी लग रही हूँ, है ना, कैसी लग रही हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं फेशियल कैसा लग रहा है, बाल कैसे लग रहे हैं, झुमके कैसे लग रहे हैं, टिंडे लग रहे हैं, सवा लग रहे हैं। और पूछते पूछते किसी ने झूठी तारीफ कर दी और शैतान के हाथ में आ गई। और क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद एक दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया उसे, और 4 आदमी उसे पकड़ कर ला रहे मेरे चर्च में। कहते जी बहुत जगह ले गए, ठीक नहीं हुई। मैंने कहा लिया ठीक करेंगे इसे, आज सारी भुतड़ी काटेंगे, इसका पार्लर बनाएंगे यहाँ पे आज। मैंने कहा चल निकल जा, इधर जा रही मिट्टी में, इधर जा रही, घूम रही खूब। लेकिन उसके बाद जब उसको चंगाई मिली, अब मैंने कहा ब्यूटी पार्लर पे चली जा। कहती कि नहीं, अब तो मेरा आनंद यीशु है। हालेलुया हालेलुया। अगले संडे आई और मेरे कहती ये गाना मैंने नहीं बनाया था, उसने बनाया है। अगले संडे आई और कहती कि माई पकड़ के कहती पास्टर जी मुझे आपके चर्च के लिए गाना गाना। मैंने कहा क्या? करी ना लागे दिल मेरा पार्लर में, दीवाना तेरा दीवाना, दीवाना तेरा दीवाना, दीवाना हो गई मैं यीशु तेरे। कौन है ये? चुप, पार्लर वाली है, पार्लर वाली है। पार्लर में जब भूतड़ियों ने पकड़ लिया है तब कह रही है। और उसका बाप, उसका भाई चर्च में आता नहीं था, शराब पीता था। रास्ते में एक दिन शराब पी के शमशान घाट पे चला गया और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। कहता देखता हूं, आ जाओ भूत कितने हो तुम। और उसको पकड़ लिया और उसे पकड़ के मेरे चर्च में ले आए। लाई जी, मैंने कहा चल निकल जाओ भूतों। और उसी समय एक लड़का उसको उठा रहा था। मैंने कहा चल बेवकूफ कहीं के, मैंने कहा इसको रगड़ा बुरगड़ा पूरा तो निकालने था, पता तो लगे भूत ने कितना तंग किया इसको। उसको खूब रोड़ता मरोड़ता, और इसी समय उसकी हड्डियां नसें पड़े सब, उसको कई महीने हो गए घसीटते पसीटते। कहने लगा पादरी साहब निकाल दो ना इसको। मैंने कहा इतनी आसानी से थोड़ी निकालेंगे, जब तक तेरे अंदर आनंद ना आए परमेश्वर का। कहता जब तेरे अंदर आनंद आने लग जाएगा, किसी पादरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, शैतान भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आनंद आना चाहिए आपके अंदर। अगर आपके अंदर बाइबल पढ़ने में आनंद नहीं आ रहा तो समझ लो शैतान आपके घर से कर जा, आपके घर से जाने वाला नहीं, लड़ाई झगड़े जाने वाले नहीं है। अगर आपके अंदर आनंद है प्रार्थना करने में, आपको लगा जिस दिन आपने आनंद से प्रार्थना किया है, आनंद से रोटी खाई है, आनंद से आप चर्च आए हैं, जिस दिन आप ऐसे आए चल यार पादरी ने बोला जबरदस्ती जाना जाना जाना, आपके घर में मैं कह रहा हूं अगर आप आनंद से आए, आपको किसी पे सिर से हाथ रखवाने की जरूरत नहीं है, आनंद आ जाएगा आज रात। आमीन। और वो आदमी भी, उसका भाई भी अगले दिन माई पकड़ के कह रहा, कहता जी मैंने भी एक गीत गाना। मैंने कहा क्या? कह रहा ना लागे दिल मेरा बोतल में, दीवाना तेरा दीवाना दीवाना। मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो इन भूतड़ियों के लिए भी। कह रहा दीवाना हो गया मैं। अब कह रहा बोतल के नहीं, कह रहा यीशु तेरे प्यार में, है ना। मैं कह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं ये दुख जो आपकी जिंदगी में आया है, बोलो दीवाना हो गया हूं यीशु तेरे प्यार में। क्या आपकी ताड़ियां कमजोर है चर्च? बोलो दीवाने हो गए कि नहीं यीशु के प्यार में? अगर ऐसा प्यार यीशु ने देख लिया, शैतान बर्बाद हो जाएगा आज रात। मैं कह रहा हूं आपके अंदर आनंद होना चाहिए। आनंद से चर्च आओ, आनंद से बाइबल पढ़ो, आनंद से किसी को सुसमाचार सुनाओ, आनंद से दान के गल्ले में 10 का नहीं बढ़ा के, समझ के कौन सा, वो वाला डाल कर जाओ। अगर आनंद आ गया, मैं कह रहा हूं आज आनंद आ जाएगा आपके घर में। आमीन। पैसे कमाने में आनंद आए आज से आपके घर में। मैं भविष्यवाणी करता हूं आपके बिजनेस में आनंद आए आज से। आमीन। आप कल सुबह अपना बैंक बैलेंस देखेंगे, आनंद आएगा, गल्ला भरा होगा, आपका बैंक बैलेंस भरा होगा। ये साल आपकी कमाई का होगा, आनंद लेने का होगा। आमीन। आपके बच्चे फार्म भरेंगे, आनंद को देखेंगे। यस। मैं कह रहा हूं आपका बिजनेस में आनंद आएगा। आप रिपोर्ट चेक कराएंगे, कल है पिछले, आपको कहना नहीं पड़ेगा ना लागे दिल मेरा बाइबल में, आनंद आएगा आज रात। आमीन।
बहुत सारे लोग बोलते हैं ना लागे दिल मेरा अब संगति में। कह रहा है परमेश्वर आज रात आनंद देने वाला, आज रात कहता है कल एक बड़ी गवाही बनेगी। किस दिन का टाइम दे रहा हूं, आपकी एक बड़ी गवाही बनेगी। आपका आनंद इस चर्च में आएगा। चर्च यस, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कानू साहब खड़े हो जाओ। सुनो, जिस दिन ये मेरे पास आए थे, टूटा हुआ हाथ लेकर आए थे ऐसे। आपके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी ना, वो हाथ मांस फटा हुआ था, वो प्लस्तर चढ़ा हुआ था, ऐसे ऐसे। उस चर्च में आए थे, इनके पास आनंद नहीं था। उस समय आए थे, इनका पादरी मर गया था, पहले जाते थे पादरी के पास, है ना, कुछ ऐसा प्रॉब्लम थी।